नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और आज मैं आपके लिए सफ़ेद दाग के बारे में फिर से समझा रही हूँ। बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट आता है, मैम सफ़ेद दाग का थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि इसमें क्या करें क्या ना करें। देखिए, ये बहुत कठिन रोग है, लोगों को लगता है बहुत कठिन रोग है और ये मिटने में बहुत टाइम लेता है। देखिए, कलर बनने में समय लगेगा, जल्दी का कलर नहीं बनता है। अब आपको देखो नेचुरल ही करना पड़ेगा। आप जब तक नेचर्स के करीब नहीं रहोगे तब तक आपको आराम नहीं आने वाला। और ये खान पान का ही रोग है, खाने का रोग है और मेन पेट का रोग है। यदि आपको भूख नहीं अच्छी लगती है, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से पेट साफ नहीं होता है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी की समस्या है, इस टाइप की आपको लंबे समय से समस्या चली आ रही है, तो आपको सफ़ेद दाग होने के चांस पूरे रहेंगे। यदि चाय का सेवन आप अधिक करते हैं, मिठाई अधिक खाते हैं और शक्कर का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं, तब भी आपको सफ़ेद दाग होने के चांस रहेंगे। और सफ़ेद दाग हो गया है तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है। यदि आप ये बंद नहीं करते हैं तो आप किसी की भी मेडिसिन खा लीजिए, चाहे वो मेरी हो चाहे अदर व्यक्ति, किसी की भी आप मेडिसिन खा लीजिए, आपको आराम नहीं आएगा। तो आपको खाने का ध्यान देना है। आपको खाने में क्या क्या खाना है वो हम समझाते हैं। देखिए, आपको खाने में खट्टा नहीं खाना है, और खट्टे में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, जैसे जामुन खाना है, ये खट्टा भी है और खाना भी है। खट्टा नहीं, ये कसैला है, हल्का खट्टा कसैला और मीठा होता है, इसलिए जामुन खाया जाता है। अमरूद भी इसमें खाना होता है, अमरूद खा सकते हैं। अमरूद खाने से कोई दिक्कत विशेष नहीं आती और अमरूद खाने से पेट साफ होता है। तो जो फल पेट को क्लियर रखता है और पेट को अच्छा रखता है वो फल आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें जो नहीं खाना है वो है नींबू, संतरा, दही, टमाटर, कोल्ड ड्रिंक, इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं खाना है। मिठाई जितनी भी प्रकार की मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें चीनी का प्रयोग होता है। शक्कर जिस चीज़ में डली रहेगी, चीनी जिसमें रहेगी, वो चीज़ आपको नहीं खानी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। गुड़ भी नहीं खाना है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना नहीं है। और इसके साथ में गुड़ ज़्यादा खाने से कीड़े पड़ने की समस्या रहती है, क्योंकि ये पेट में लंबे समय से कीड़े होने की वजह से भी सफ़ेद दाग बनता है। इसके बाद तेज नमक नहीं खाना। यदि आप तेज नमक खाते हैं तब भी आपको सफ़ेद दाग होने के चांस पूरे रहेंगे। और सफ़ेद दाग यदि है तब भी आपको तेज नमक नहीं खाना है, कम कर देना है। और कोशिश करिए आप सेंधा नमक खाएं। इसके बाद चाय नहीं पीनी है। चाय पीने से डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है, भूख बंद नहीं लगती है और आपका पेट खराब रहने लगता है। इससे आपको चाय नहीं लेना है। और जो भी व्यक्ति चाय पीते हैं, याद रखिएगा आपका सफ़ेद दाग बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और आप किसी की भी मेडिसिन खा लीजिए, आपको आराम नहीं आएगा। इसलिए आपको यदि आपको सफ़ेद दाग ठीक करना है और जड़ से मिटाना और दोबारा ना आए, तो आपको चाय ज़िंदगी भर के लिए छोड़नी पड़ेगी। कॉफ़ी भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद मैंने अपने पर्चे में छपवाया है, नमकीन नहीं खाना है। तो जैसे नमकीन बनता है बहुत से उसमें मिर्च मसाले डाल दिए जाते हैं, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है। इसलिए नमकीन नहीं खाना, जबकि इसमें चने और बेसन खाया जाता है, तो आप ये खा सकते हैं। मैदा नहीं खाना है, मैदा हाथों में चिपक जाता है और मैदा खाने से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसलिए आपको मैदा का आइटम नहीं लेना है। अब आपको सूजी भी नहीं खानी है। बहुत से बोलते हैं मैम रवा तो खा सकते हैं, पर आप रवा नहीं खा सकते हैं। रवा में आप सूजी नहीं खा सकते, जबकि आप गेहूं का और जवा का जो रवा बनवाते हैं नेचुरल तरीके से, वो आप ले सकते हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाज सारे खाने हैं, अनाज कोई बंद नहीं है। इसके बाद आपको आम, अनार, अंगूर जबकि खाना है लेकिन लिमिटेड खा सकते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड खाएं तो आप अंगूर नहीं खा सकते हैं। अनार भी आप एक लिमिटेड में सेवन कर सकते हैं, लेकिन अति इस पर नहीं कर सकते हैं। ये बैलेंस वाला भोजन करना होता है। इसके बाद नींबू सख्त मना है। जो भी व्यक्ति सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति हैं और नींबू खाते हैं तो नींबू नहीं लेना है, क्योंकि इसको खाने से अम्लता बढ़ने लगती है और ये आपके सफ़ेद दाग को तेजी से बढ़ा देगा। दही भी नहीं खाना होता है, ज़्यादा तेज खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाना है। यदि जिनकी दही के बिना नहीं चलती है और दही खाना बहुत पसंद होता है तो वो ताज़ा दही जमाकर तो खा सकते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, कोशिश करना वो दही ना खाएं, और अगर खाते हैं तो कम मात्रा में खाएं। टमाटर सब्जी में डाला हुआ यदि 1-2 है तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप अति जा बोलोगे हम प्योर टमाटर खाएं तो आप नहीं खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद सामग्री और मील पर जो भी सामान बनता है, बाहर का बाजार का बना हुआ सामान आप नहीं खा सकते हैं। कुछ भी हो, आप बाहर का भोजन नहीं करेंगे। इसमें कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल और आरओ का पानी आपको बंद रहेगा। आपको प्योर नेचुरल जमीन का, मिट्टी का पानी देना है, जिससे सूक्ष्म पोषण तत्व आपके शरीर को आसानी से मिल सकें। और आरओ के पानी में सारे सूक्ष्म पोषण तत्व फिल्टर हो जाते हैं, जिससे पोषण आहार की कमी फिर से होने लगती है और दाग तेजी से फैलने लगता है। मांस, अंडा, मछली इसमें नहीं खाया जाता है, जबकि विटामिन डी की कमी होने से दाग बढ़ता है। लेकिन अंडा और मछली में विटामिन डी ज़्यादा होता है,
लेकिन ये नहीं खिला सकते हैं। उसकी जगह आप विटामिन डी की टैबलेट मार्केट से ले सकते हैं। और विटामिन डी सबसे अच्छा गुड़हल के फूल में होता है, तो आप गुड़हल के फूल का काढ़ा बनाकर पीजिए, तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। बाकी आप सूरज की रोशनी लीजिए, उससे भी आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है। इस तरीके से आप अपने खाने का ध्यान दीजिए। आपको दाल, चावल, हरी सब्जियां, सारी हरी सब्जियां बादी आदि का कोई रोल नहीं रहता है। आपको सारी हरी सब्जियां लेनी है, सारे ड्राई फ्रूट खाना है, दालें गलाकर भी खा सकते हैं और दालें सारी खानी है। अनाज आपको सारे लेने हैं, तो आप हर प्रकार के अनाज और हर प्रकार की हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, ताकि इससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, गौमूत्र को मैंने पर्चे में लिखवाया है, तो गौमूत्र 10 ml सुबह शाम नियम से लेना होता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गौमूत्र पीना पसंद नहीं करते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप अपना मेरे हाथ का बनाया जो मैं काढ़ा बताती हूँ, यदि आप वो काढ़ा नियम से पीते हैं तो आप गौमूत्र ना भी लें तो कोई समस्या नहीं है। और काढ़ा बनाने का प्रोसेस मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, तो आप यदि आपको मेरा काढ़ा बनाने का प्रोसेस समझना है तो मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं विस्तार से काढ़ा बनाने का प्रोसेस समझाऊंगी। अभी आपको जो नहीं खाना है और जो खाना है वो मैंने पूरा समझा दिया है। यदि जो भी समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी नेचुरल फल आप सारे खाइए, मौसम की सारी भाजियां आपको लेनी है। अभी बरसात का जैसे सीजन आ रहा है और नेचुरल तरीके से भाजियां उत्पन्न होगी, उनको आप लेना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे करके आपके दाग में अंतर आना शुरू हो जाएगा। बाकी लगाने वाला एक मैं लेप बताऊंगी, सफ़ेद दाग में जो लगाया जाता है, वो एक मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आप देख लेना। और बनाने वाला काढ़ा भी मैं विस्तार से दोबारा बताऊंगी, वो भी मेरा आप वीडियो में देख लेना। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि मेरा अगला वीडियो देखना है तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरा अगला वीडियो आप तक